मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंदिरा पर्यावरण भवन में आपकी रिक्रूटमेंट आ गई है। ये रिक्रूटमेंट आपकी साइंटिस्ट की पोस्ट पे आई है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस पोस्ट के बारे में। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितने क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा यहाँ पे, कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे, सैलरी कितनी क्या रहेगी, इस जॉब में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल रैंकिंगपीडिया एजुकेशन पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर अगर आप डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप टीचिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप ये वन टेस्ट महा पैकेज परचेज कर सकते हैं सिर्फ 499 रुपीज़ की कॉस्ट पे। तो इसमें ऐसा क्या है इस फीचर में? ये एक तरह से आपका सब्सक्रिप्शन पैकेज है, एक तरह से आप कह लो तो टेस्ट पास आपका एक तरह से सब्सक्रिप्शन पैकेज है, जिसे आप अगर 499 रुपीज़ की प्राइस पे परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप ये परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे 3000 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये 3000 प्लस आपके जो मॉक टेस्ट हैं ये लगभग इंडिया के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी के किसी भी आपकी पोस्ट आप ले लो, या फिर डिफेंस का आप कोई भी एग्जाम ले लो, या फिर टीचिंग के कोई भी एग्जाम ले लो, तो इन सभी के आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे सिर्फ 499 रुपीज़ की कॉस्ट पे। तो ये एक तरह से क्या है, सब्सक्रिप्शन पैकेज है आपका। अगर आप ये परचेज करते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उसके आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 ईयर की वैलिडिटी पे। ठीक है, तो इस टेस्ट पास फीचर की आपकी वैलिडिटी रहने वाली है 1 ईयर। इससे आपको कैसे परचेज करना है, तो इसे आप सिंपली आप हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप बॉटम में देखेंगे तो टेस्ट पास आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं सिर्फ 499 रुपीज़ की प्राइस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो आपकी हैं 33। आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अब यहाँ पे देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आपकी यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें आप अगर बात करें तो 2 पोस्ट आपकी हैं साइंटिस्ट बी की, और पे लेवल जो आपका है लेवल 10 रहेगा। यहाँ पे सैलरी आपकी रहेगी ₹56,100 से लेकर 1,77,500 तक। ठीक है, यहाँ पे आपको पोस्ट नंबर जरूर ध्यान रखना है। ये आपकी पोस्ट नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है मरीन बायोलॉजी में, या फिर डॉक्टरेट अगर आपने कंप्लीट किया है, तो फिर आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपकी पोस्ट नंबर 2 यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे भी देख लो तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मास्टर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है मरीन साइंस में, या फिर ओशियनोग्राफी में, या फिर कोस्टल एरिया स्टडीज में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने डॉक्टरेट अगर आपने कंप्लीट किया है मरीन साइंस, ओशनोग्राफी या कोस्टल एरिया स्टडीज में, तो फिर आप पोस्ट नंबर 2 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी साइंटिस्ट बी की। फिर आती है आपकी साइंटिस्ट सी की जॉब। इसमें आपकी एक वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे पे लेवल आपका 11 रहेगा, और पे मैट्रिक्स आपका यहाँ पे देखो तो ₹67,700 से लेकर ₹2,08,700 तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। अब यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट है, और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है बॉटनी में, और प्लस आपका यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप डोमेन चेक कर लें किस एरिया में यहाँ पे एक्सपीरियंस कंसीडर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने डॉक्टरेट कंप्लीट किया है बॉटनी में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं साइंटिस्ट सी की पोस्ट पे। ठीक है, अगली है आपकी यहाँ पे साइंटिस्ट डी की पोस्ट। यहाँ पे लेवल आपका लेवल 12 रहेगा, और पे मैट्रिक्स है यहाँ पे ₹78,800 से लेकर ₹2,09,200। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है लिम्नोलॉजी में, या एक्वेटिक इकोलॉजी में, या फिर हाइड्रोलॉजी में, या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, या फिर प्लानिंग में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आपका 7 इयर्स एक्सपीरियंस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट की है इन स्ट्रीम्स में, जो स्ट्रीम्स आपकी ऊपर मेंशन्ड है, ठीक है,
तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, डॉक्टरेट डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है तो यहाँ पे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस कंसीडर कर रहे हैं, और अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है तो फिर 7 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी ड्यूटीज एंड जॉब रिक्वायरमेंट ये सभी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे पीडीएफ पढ़ लें। फिर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई में आपकी 22 पोस्ट हैं। इसमें देखो आप, 2 पोस्ट आपकी हैं साइंटिस्ट सी की, जिसमें आपका पे लेवल लेवल 11 रहेगा। यहाँ पे सैलरी है 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपीज। ठीक है, पोस्ट नंबर आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पे एक वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है और एक वैकेंसी आपकी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, एक पोस्ट आपकी इसमें है साइंटिस्ट सी की, जिसमें पे लेवल 11 है, सैलरी आपकी 67,700 रुपीज से लेकर 2,08,700 रुपीज तक है। यहाँ पे आपको पोस्ट नंबर जरूर ध्यान रखना है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो मेंशन्ड है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है नेचुरल साइंस बॉटनी में या फिर एग्रीकल्चरल साइंस में, प्लस आपको यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस इन एरियाज में, जो यहाँ पे एरियाज मेंशन्ड है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी किस में है? ये आपकी है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखें। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये भी आप चीजें यहाँ पे दे सकते हैं। ड्यूटीज एंड जॉब रिक्वायरमेंट या पीडीएफ में पढ़ लेना, जब मैं इसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, सी आपकी यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे है 18 पोस्ट आपकी है साइंटिस्ट डी की। पे लेवल यहाँ पे लेवल 12 है। पे मैट्रिक्स आप यहाँ पे देखो तो 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपीज तक यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। पोस्ट नंबर का आप जरूर ध्यान रखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी मेंशन्ड है, जैसे कि आपकी 18 पोस्ट में आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 9 वैकेंसी है, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी में आपकी एक वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक वैकेंसी है, ओबीसी में 4 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में आपकी 2 वैकेंसी है और एसटी कैटेगरी में आपकी एक वैकेंसी है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है नेचुरल साइंस बॉटनी में और यहाँ पे 7 इयर्स का एक्सपीरियंस भी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो एरियाज आप यहाँ पे देख लो। अगर आपने डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट की है नेचुरल साइंस बॉटनी में प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, आपने कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं साइंटिस्ट डी की पोस्ट पे। सैलरी काफी अच्छी है, तो इसमें जरूर अप्लाई करें। और ड्यूटीज एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स ये सभी चीजें आप यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे जो एक बात आप ध्यान रखें, तो प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग है ये आपकी कहीं भी हो सकती है, एनीवेयर इन इंडिया, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, डी आपका है यहाँ पे एक पोस्ट है आपकी साइंटिस्ट जी की, ये आपकी है डायरेक्टर की, और लेवल 14 यहाँ पे आपका पे लेवल है। इसकी सैलरी देखो यहाँ पे है 1,44,200 रुपीज से लेकर 2,18,200 रुपीज तक इसकी सैलरी है। पोस्ट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है नेचुरल साइंस बॉटनी में, प्लस आपके पास अगर 21 ईयर का एक्सपीरियंस है किसमें, फ्लोरिस्टिक सर्वे या फिर रिसर्च में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्टरल डिग्री कंप्लीट की है प्लस 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मिनिमम, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज यहाँ पे है टैक्सोनॉमी। ठीक है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब आप पीडीएफ में पढ़ लेना। अब जो आपकी साइंटिस्ट जी जो डायरेक्टर वाली जो पोस्टिंग है ये आपकी कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहेगी। ठीक है, थर्ड यहाँ पे है आपकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेएसआई, इसकी 5 वैकेंसी है, जिसमें आपकी 2 वैकेंसी है साइंटिस्ट सी की। ठीक है, उसका यहाँ पे सैलरी मेंशन्ड है, और 3 वैकेंसी है आपकी किसकी, साइंटिस्ट सी की, इसका है लेवल 11, इसकी भी सैलरी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप पढ़ लेना। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मास्टर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है जूलॉजी में प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डॉक्टरेट कंप्लीट किया है जूलॉजी में, तो आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी पे, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे है आपका नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इसमें आपकी 2 वैकेंसी हैं, और ये दोनों वैकेंसी आपकी साइंटिस्ट बी पोस्ट पे है। पे लेवल लेवल 10 है, सैलरी पे मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन है 56,100 रुपीज से लेकर 1,77,500 रुपीज तक आपकी सैलरी रहेगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है बॉटनी में या फिर जूलॉजी में
या फिर जियोलॉजी में, या फिर बायो साइंस में, या फिर लाइफ साइंस में, या फिर इन्वायरमेंटल साइंस, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में अगर आपने कंप्लीट किया है मास्टर्स तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन म्यूसियोलॉजी भी यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ड्यूटीज एंड जॉब रिक्वायरमेंट, ये सभी चीजें आप पढ़ लेना। एनीवेयर इन इंडिया पोस्टिंग आपकी रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे एज मेंशन्ड है कि कितनी क्या एज होनी चाहिए। तो 50 ईयर्स यहाँ पे है साइंटिस्ट जी के लिए जो कि है डायरेक्टर की पोस्ट। 40 ईयर्स है आपकी साइंटिस्ट डी के लिए। तो वहीं साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट बी के लिए आपकी ये एज है 35 ईयर्स। ये आपकी अपर एज लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे अपर एज लिमिट में आपको कुछ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि SC ST कैटेगरी को यहाँ पे 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको 3 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। बाकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, कहीं पे जॉब वॉब कर रहे हैं, तो उनको 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करें तो वो सभी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपकी कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। आपको कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं पे करनी है, ठीक है। तो आपको 30th ऑफ मार्च से पहले इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, जब आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो आपकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग जब आपकी होगी तो आपको आपकी जो भी आप मेल डालेंगे उस पर आपको पता लग जाएगा आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस इसका रहने वाला है। वही सब इस PDF में आप पढ़ लेना। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं PSUs में या फिर सेमी गवर्नमेंट में, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको यहाँ पे NOC की रिक्वायरमेंट रहेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देख लेना। और कैसे क्या अप्लाई करना है, तो इसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन्ड है moef.gov.in, इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ट्रेवल अलाउंस भी मेंशन्ड है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दिल्ली, तो यहाँ पे आपको ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका 23rd आपका यहाँ पे पॉइंट पे मेंशन्ड है। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और इस यहाँ पे देखो, कैंडिडेट्स हैविंग अ वैलिड PhD शैल मेंशन द डेट्स ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे moefcc.in, इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिन्होंने मास्टर्स या PhD कंप्लीट कर लिया है, प्लस उनके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी अच्छी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।